ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को शिव महापुराण में रुद्र संहिता के तृतीय खंड में कथा अध्याय 3 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है देवी जगदम्बा के दिव्य स्वरूप का दर्शन। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रत्न जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के समान तेज समान चमक रहा था। उनका गौरवर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दुष्टों को संहार करने के कारण वे चंडी कहलाती है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती हैं। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता है। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों को उनके बंधु बंधुओं सहित घोर निद्रा में सुला देती हैं। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती है। उनके मुखमंडल के तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप के दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपा करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्म जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। अपने पिता यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्वेच्छा से आपने शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हुई। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वह भी अधूरी रह गई। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वीलोक पर पुनः अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और सनत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। हे भगवती, आप हम सब पर ऐसे ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनः सुख हो जाएं, क्योंकि आपसे योग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। हे नारद, ऐसे कहकर सभी देवता पुनः भगवती की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनके अन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी जी शिव जी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्म जी तथा समस्त देवताओं और ऋषिमुनु, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थान पर जाओ और सुखपूर्वक वहाँ निवास करो। मैंने निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि जब मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकनाथ महादेव जी भी निरंतर काल अग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी चिंता रहती है। वे हर समय यह सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण मैं उनका अपमान देकर वापस नहीं आई और मैंने ही अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिया का वियोग वे सहन नहीं कर सके, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनः पृथ्वी पर अवतरित हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनः संभव हो सके। महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है, अतः मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतरित लूँगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा।
उस स्थान को जहाँ देवी ने दर्शन दिए थे अनेक बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गई। नारद जी ने आगे पूछा, आइए अब इससे आगे की कथा का श्रवण कीजिए, जिसमें वर्णन है मैना हिमालय का तप व वरदान प्राप्ति। श्री नारद जी ने पूछा कि हे विधाता, देवी के अंतर ध्यान हो जाने के बाद जब सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए तब आगे क्या हुआ? हे भगवान, कृपा करके मुझे आगे की कथा भी सुनाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी जगदम्बा वहाँ सभी देवताओं और हिमालयों को आश्वासन देकर अपने लोक को चली गई, तब श्री हरि विष्णु ने मैना और हिमालय को देवी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करने के लिए कहा। साथ ही देवी का भक्तिपूर्वक चिंतन करने और उनकी भक्ति भावना से तपस्या करने का उपदेश देकर सभी देवताओं सहित विष्णु जी भी अपने वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात मैना और हिमालय दोनों सदा देवी जगदम्बा के अमृतमयी और कल्याणमयी स्वरूप का चिंतन करते और उनकी आराधना में मग्न रहते थे। मैना देवी की कृपा दृष्टि पाने के लिए शिव जी सहित उनकी आराधना करती थी। वे ब्राह्मणों को दान देती और उन्हें भोजन कराती थी। मन में देवी दुर्गा को पुत्री रूप में पाने की इच्छा लिए हिमालय और मैना ने चैत्र मास से आरंभ कर 27 वर्षों तक देवी की पूर्ण श्रद्धा पूजा अर्चना नियमित रूप से की। मैना अष्टमी तिथि व्रत रखकर नवमी को लड्डू, खीर, पीठी, श्रृंगार और विभिन्न प्रकार के पुष्पों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती। उन्होंने गंगा के किनारे दुर्गा देवी की मूर्ति बना रखी थी। वे सदैव उसकी नियम से पूजा करती थी। मैना देवी की निराहार रहकर पूजा करती थी। कभी जल पीकर, कभी हवा से ही व्रत को पूरा करती थी। 27 वर्षों तक नियम पूर्वक भक्ति भावना से जगदम्बा दुर्गा की आराधना करने के पश्चात वे प्रसन्न हो गई। तब देवी जगदम्बा ने मैना और हिमालय को अपने साक्षात दर्शन दिए। देवी जगदम्बा बोली, हे गिरिराज हिमालय और महारानी मैना, मैंने तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांग सकती हो। हे हिमालय प्रिय मैना, तुम्हारी तपस्या और व्रत से मैं मुझसे बड़ी प्रसन्नता हुई है, इसलिए मैं तुम्हें मनवांछित फल प्रदान करूंगी। सो जो इच्छा हो कहो। तब मैना देवी दुर्गा को भक्ति भावना से प्रणाम करके बोली, हे देवी जगदम्बिके, आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं धनी हो गई। हे देवी, आपके स्वरूप को मैं प्रणाम करती हूँ। हे माते, हम पर प्रसन्न हुए। मैना के वचन को सुनकर देवी दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने मैना को गले से लगा लिया। देवी के गले लगते ही मैना को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब वे देवी जगदम्बा से कहने लगी कि इस जगत को धारण करने वाली, लोगों को पालन करने वाली तथा मनवांछित फल को देने वाली, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप ही इस जगत को आनंद का संचार करती हैं। आप ही माया हैं, आप ही योग निद्रा हैं। आप ही अपने भक्तों के शोक और दुखों को दूर करती हैं। आप ही अपने भक्तों को अज्ञानता के अंधकारों से निकालकर उन्हें ज्ञान रूपी तेज प्रदान करती हैं। भला मैं तुच्छ स्त्री कैसे आपकी महिमा का वर्णन कर सकती हूँ। आप आकार रहित तथा अदृश्य हैं। आप शाश्वत शक्ति हैं। आप परम योगिनी हैं और इच्छानुसार नारी रूप में धरती पर अवतार लेती हैं। आप ही पृथ्वीलोक पर चारों ओर फैली प्रकृति हैं। ब्रह्म के स्वरूप को अपने वश में करने वाली विद्या आप ही हैं। हे जगदम्बा माता, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। आप ही यज्ञ में अग्नि के रूप में प्रज्वलित होती हैं। हे माता, आप ही सूर्य की किरणों को प्रकाश प्रदान करने वाली शक्ति हैं। चंद्रमा की शीतलता भी आप में ही है। ऐसे महान और मंगलकारी देवी जगदम्बा का मैं स्तवन करती हूँ। हे माते, मैं आपकी वंदना करती हूँ। संपूर्ण जगत का पालन करने वाली और जगत का कल्याण करने वाली शक्ति भी आप ही हैं। आप ही श्री हरि की माया हैं।
हे दुर्गा माँ, आप ही इच्छा अनुसार रूप धारण करके इस संसार के रचना, पालन और संहार करती है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ। आप कृपा करके हम पर प्रसन्न हुए। ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, मैना द्वारा भक्ति भाव से की गई इस स्तुति को सुनकर देवी बोली कि हे मैना, तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। तुम्हारे द्वारा मांगी गई वस्तु मैं अवश्य प्रदान करूंगी। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। देवी जगदम्बा के इन वचनों को सुनकर मैना बहुत खुश हुई और बोली, हे शिवे, आपकी जय हो। हे जगदम्बिके, आप ही ज्ञान प्रदान करती हैं। आप ही सबको मनवांछित वस्तु प्रदान करती हैं। हे देवी, मैं आपसे वरदान मांगती हूँ कि हे माते, आप मुझे सब पुत्र प्रदान करें जो बलशाली और प्रक्रमी हो, जिनकी आयु लंबी हो। तत्पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो साक्षात आपका ही रूप हो। हे देवी, आप सारे संसार में पूजित हैं तथा सभी गुणों से संपन्न और आनंद देने वाली है। हे माता, आप ही सभी कार्यों की सिद्धि करने वाली है। हे भगवती, देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए आप रुद्रदेव की पत्नी होइए और इस संसार को अपनी कृपा से कृतार्थ करने के लिए मेरे पुत्री बनकर जन्म लीजिए। मैना के कहे वचन को सुनकर देवी भगवती मुस्कुराने लगी। तब सबके मनोरथ को पूर्ण करने वाली देवी मुस्कुराते हुए बोली, हे मैना, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से की गई तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा मांगे गए वरदान को अवश्य पूर्ण करूंगी। सर्वप्रथम मैं तुम्हें 100 बलशाली पुत्रों की माता होने का वरदान प्रदान करती हूँ। उन 100 पुत्रों में से सबसे पहले जन्म लेने वाला पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली और बलशाली होगा। तत्पश्चात मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। तब मैं देवताओं के हित का कल्याण करूंगी। ऐसे कहकर जगत जननी परमेश्वरी देवी जगदम्बा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। तब महेश्वरी से अपने द्वारा मांगा गया अभीष्ट फल पाकर देवी मैना खुशी से झूम उठी। तत्पश्चात वे अपने घर चली गई। घर जाकर मैना ने अपने पति हिमालय को भी अपनी तपस्या की पूर्णता और वरदानों की प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे दोनों अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तत्पश्चात कुछ समय बाद मैना को गर्भ ठहरा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। समय पूर्ण होने पर मैना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मैनक रखा गया। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिलने पर हिमालय हर्ष से उद्वेलित हो गए और उन्होंने अपने नगर में बहुत बड़ा उत्सव किया। इसके बाद हिमालय की यहाँ 99 और पुत्रों ने जन्म लिया। सब पुत्रों में मैनाक सबसे बड़ा और बलशाली था। उसका विवाह नाग कन्याओं से हुआ। जब इंद्रदेव पर्वतों पर क्रोध करके उनके पंखों को काटने लगे तो मैनाक समुद्र की शरण में चला गया। उस समय पवन देव ने इस कार्य में मैनाक की सहायता की। वहाँ उस समुद्र से मित्रता हो गई और मैनाक पर्वत ही अपने बाद प्रकट सभी पर्वतों में पर्वतराज कहलाता है। इस प्रकार शिव महापुराण में रुद्र संहिता की तृतीय खंड में कथा अध्याय 3 का समाप्त हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।